शुभ प्रभात बच्चों, मैं रेनू फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। और हम कर रहे थे बच्चों क्लास 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता सहर्ष स्वीकारा है, जो गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। और इस कविता को हम पढ़ चुके हैं, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भाव सौंदर्य काव्य सौंदर्य हम कर चुके। और आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। मैं इन्हें समझा रही हूँ और इसके बाद आप भी वन लाइनर्स जो इसके क्वेश्चन आंसर्स आप फाइंड आउट करेंगे और उनको याद भी करेंगे, समझेंगे भी। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है टिप्पणी कीजिए गर्बीली गरीबी, और उसके बाद है भीतर की सरिता, और तीसरा है जो हमारा बहलाती सहलाती आत्मीयता ममता के बादल। इन सभी पर टिप्पणी करनी है। गर्बीली गरीबी मैंने आपको बताया था जो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में था कि गर्बीली होता है गर्व से युक्त, गर्व से भरी हुई, स्वाभिमानपूर्ण। कवि ने अपने आप को बताया है कि मेरी जो गरीबी है वो गरीब होने के बाद भी मैं स्वाभिमान से भरा हुआ हूँ, अर्थात मेरी गरीबी गर्बीली है, स्वाभिमान से युक्त है। और उन्हें अपनी जो गरीबी है उस पर किसी प्रकार की कोई ग्लानि की भावना उनके मन में नहीं आती, कोई हीनता की भावना उनके मन में नहीं आती, बल्कि उस गरीबी पर उन्हें गर्व होता है। क्यों का भी उन्होंने कारण बताया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनकी प्रियतमा को बहुत प्रिय थी और अपने प्रिय को प्यारे लगने वाली सभी चीज़ें उनको भी अच्छी लगती हैं, वो उनके लिए गर्वित होती हैं हर एक चीज़। तो यहाँ पर उनकी गरीबी भी उनके लिए गर्बीली है, गर्व से युक्त है। दूसरा है भीतर की सरिता। भीतर की सरिता से अभिप्राय था मन के भाव। कवि के जो मन के प्रेम के भाव हैं वो कवि का कहना है कि उनके प्रेम से भरे हुए हैं, और जो हृदय की कोमल भावनाएं हैं वो उनकी पल पल नई हैं, बिल्कुल मौलिक हैं। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जैसे भीतर की सरिता, सरिता कहते हैं नदी को, हृदय में जो बहने वाली उनकी भावों रूपी जो नदी है उसमें हर पल नई लहरें उठ रही हैं। जैसे नदी की लहरें हर पल बदलती रहती हैं, नया जल उसमें उठता रहता है, वैसे ही कवि के हृदय में जो बहने वाली प्रेम की कोमल भावनाएं हैं वो भी लहरों के समान हिलोरे लेती रहती हैं, और वो भी बिल्कुल अभिनव हैं, मौलिक हैं। ये उन्होंने अपनी कविता में कहा है कि वो बिल्कुल नई हैं, हर पल और वास्तविक लगती हैं। उसके बाद तीसरा है बहलाती सहलाती आत्मीयता। बहलाना सहलाना आत्मीयता, ये सब अपनापन है, अपनत्व के कारण होता है। तो कवि का कहना है कि जो कवि की प्रियतमा की जो बहलाती सहलाती आत्मीयता है कि हर वक्त वो उन्हें बहलाती रहती हैं, सहलाती रहती हैं, वो अपनत्व के कारण जो हृदय को मिलने वाली प्रसन्नता है वो उसके बारे में बताया कवि ने कि किसी भी व्यक्ति के अपनत्व के कारण, उनके अपनेपन के कारण हृदय को जो प्रसन्नता मिलती है वो, और कवि के मन में अपने प्रिय के लिए गहरी आत्मीयता है, अपनापन है। ममता के बादल, ममता है यहाँ वात्सल्य को, अपनत्व को, प्रेम को कहा है कवि ने। कवि अपनी प्रियतमा कि जो ममता के बादल हैं वो उनके ऊपर हर वक्त मंडराते रहते हैं कि अपनी प्रियतम के प्रेम में वो पूरी तरीके से भीग चुकी हैं, और वो उनका जो हृदय है वो पूरी तरह अपने प्रेमी के प्रति समर्पित हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं, किसी ऐसे एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी कीजिए। देखिए इस कविता में जो हमने विचार वैभव के बारे में पढ़ा उस पर भी हम टिप्पणी कर सकते हैं। विचार वैभव ये भी एक टिप्पणी योग्य पद है, क्योंकि मनुष्य को अगर हम वैभवशाली कब कहते हैं, अधिकांशतः जब उसके पास धन संपदा होती है। वैभव का मतलब धन संपदा ही होता है, और वैभवशाली मनुष्य हम उसी को कहते हैं जिसके पास अधिक धन दौलत हो। पर यहाँ कवि ने क्या कहा है, विचार वैभव। मनुष्य को अपने
उच्च विचारों से भी कोई भी मनुष्य वो वैभवशाली हो सकता है, उसके विचार ही उसको धनी बनाते हैं। तो कवि ने जो ये कहा विचार वैभव की, विचारों की जो वैभवता मेरे पास है, जो विचारों से मैं वैभवशाली बन गया हूँ, वो ही हमारे अनुसार सबसे असली वैभव है कि उस जो किसी भी व्यक्ति के उच्च समृद्धशाली विचार होते हैं वो उसे अन्य लोगों से अलग बना देते हैं, खास बना देते हैं। तो विचार ही मनुष्य के जो विचार वैभव हैं ये भी एक टिप्पणी योग्य पद है। उसके बाद व्याख्या करने के लिए यहाँ कवि ने क्या है कहा है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है, इनकी व्याख्या करते हुए बताइए कि यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात कवि ने क्यों की है। ये कि पहले जहाँ कवि अपने प्रियतमा के प्रेम का वर्णन कर रहा है कि मैं उसके प्रेम में पूरी तरह सारोबार हूँ, मैं उसका प्रेम हर वक्त मेरे साथ रहता है, उसके होने का एहसास मुझे हर पल होता है, और दूसरे ही पल वो कहते हैं कि मैं सज़ा पाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें भूलने की सज़ा पाना चाहता हूँ और तुम्हारी विस्मृति रूपी अंधकार अमावस्या में मैं नहा लेना चाहता हूँ, उसमें पूरा विलीन हो जाना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कवि ने अपनी प्रियतमा की आभा से, कि उनके जो प्रेम की आभा है उससे, प्रेम के सुखद भावों से वो हर वक्त घिरे रहते हैं और उस स्थिति को उन्होंने एक उजाले के रूप में चित्रित किया है कि उनकी जो यादों का, उनके प्रेम का जो उजाला है वो अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो कवि ने अपनी प्रियतमा के प्रेम को एक उजाले के रूप में चित्रित किया और ये स्मृतियाँ, जो कवि की प्रियतमा की जो स्मृतियाँ हैं उसमें घिरे रहना उनके लिए बहुत आनंददायी है। पर अब कवि का कहना है कि वो असहनीय हो गया, अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जब वो इसके बिना, इस आनंद के बिना, कि इस आनंद से वो वंचित हो जाएंगे, ये जो भय है उनके अंदर, जब वो इसके बारे में सोचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो भय उन्हें हमेशा सताता रहता है। और कवि जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कवि खुद को अपनी प्रियतमा के प्रेम से मुक्त भी करना चाहते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। जो सबसे ज़रूरी बात यहाँ कवि ने जो अंतिम के 2 पैराग्राफ हैं उनके अनुसार कही है कि वो अपनी प्रियतमा की यादों को भूल जाना इसीलिए चाहते हैं ताकि वो जान सकें कि उनका स्वयं का व्यक्तित्व क्या है, उनका अपना वजूद क्या है, वो आत्मनिर्भर बन सकें, अपने व्यक्तित्व को निखार सकें, उसका विकास कर सकें। और इसीलिए कवि ने चांद की तरह आत्मा पर झुका हुआ जो अपनी प्रियतमा का चेहरा है उसको भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात कही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूँ मैं, झेलूँ मैं उसी में नहा लूँ मैं, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। इसका पहला क्वेश्चन, यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उससे विशेष्य में क्या अर्थ जुड़ता है। विशेषण और विशेष्य हम सभी जानते हैं, किसी की विशेषता बताने वाले विशेषण और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले विशेष्य होते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो है हमारा, जो कवि ने विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया है वो यहाँ पर किया है कि जो कवि की प्रियतमा है उसके लिए उन्होंने कहा अंधकार अमावस्या के लिए और दक्षिण ध्रुवी। तो यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुवी, ये विशेषण का यहाँ इस्तेमाल किया है। तो विशेषण क्या है? दक्षिणी ध्रुवी, और उसके लिए विशेष्य के रूप में अंधकार का प्रयोग किया है क्योंकि दक्षिणी ध्रुवी विशेषता बताई उन्होंने, ठीक है। दक्षिण ध्रुवी यहाँ 6 महीने पहले से ही अंधेरा है और उसके बाद उसको भी अमावस्या भी कहा, मतलब उसकी और विशेषता भी बता दी, विशेषण की भी। तो वो है हमारा विशेष्य अंधकार। तो यहाँ पर क्या हुआ? दक्षिणी ध्रुवी विशेषण और विशेष्य हमारा अंधकार।
क्योंकि वो गहन अंधकार को दर्शाना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा है इसके का, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है? कवि ने अमावस्या कहा है कि जब वो स्वयं को कवि स्वयं को अपनी प्रेमिका के स्नेह से के उजाले से दूर होने की जो स्थिति है, कि जब वो उन्हें भूल जाना चाहते हैं, उससे दूर जाने की जो स्थिति है वो उनके लिए उसी काली अमावस्या के समान होगी, क्योंकि उनकी प्रेमिका का जो प्रेम है वो उनके लिए उजाले के समान है जो चारों तरफ छाया हुआ है, और अब वो उससे दूर जाना चाहते हैं, उसे भूल जाना चाहते हैं, और उस काली अंधेरी अमावस्या में वो विलीन हो जाना चाहते हैं। प्रिय से अलग होना बिल्कुल किसी भी प्रेमी के लिए एकाकी और निराशपूर्ण जो स्थिति है वो उसको उन्होंने अंधकार में बताया है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है, और इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्यापूर्ण उल्लेख कीजिए। अगर हम इन पंक्तियों में देखें तो इससे ठीक विपरीत ठहरने वाली जो स्थिति है वो है परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला, कि दक्षिणी ध्रुवी जो अंधेरा है और उसके जो विपरीत है वो उजेला वाली पंक्तियाँ आएंगी, कि जो रहने का रमणीय उजेला जो चारों तरफ से ढका हुआ है, घेरा हुआ है, वो कवि ने प्रियतमा की आभा से और प्रेम के जो सुखद भाव हैं उनसे सदैव जो घिरे रहने की स्थिति है उसको उजाले के रूप में चित्रित किया, कि मेरी प्रियतमा का जो प्रेम है वो चारों तरफ मेरे हर वक्त ऐसे रहता है, एक उजाले के रूप में चित्रित किया है। और ये उजाला जो है कवि को जीवन में नए मार्ग तो दिखाता है, पर अब वो इतना प्रेम अब उनके लिए वो असहनीय हो गया है। उसके बाद है कवि का क्वेश्चन, कवि अपने संबोध्य कहते हैं हम जिसको हम संबोधित कर रहे हों को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए उन्होंने क्या युक्तियाँ बनाई है? इसका देखिए, कवि ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी प्रियतमा को पूरी तरह भूल जाना चाहते हैं। जो उनका सेकंड पैराग्राफ में जो उन्होंने पंक्तियाँ कही, तुम्हें भूल जाऊं, क्योंकि उसके जो विस्मृति रूपी वो अंधकार है, उस काली अमावस्या में, उस गुप्त अंधकार में वो उसको अपने शरीर पर, अपने हृदय पर, अपने चेहरे पर, अपनी अंतरात्मा में उस अंधकार में पूरे विलीन हो जाना चाहते हैं, ताकि उसकी स्मृति उनके हृदय में ना रहे। और इस तरीके से कवि वियोग के अंधकार में पूरी तरीके से डूब जाना चाहता है। उसके बाद है जो क्वेश्चन आंसर अन्य है वो है, अतिशय मोह भी त्रास का कारक है। माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक ज़रूरी कष्ट है, वैसे कुछ और ज़रूरी कष्टों की भी सूची बनाइए। अतिशय कहा जाता है अधिकता होना किसी भी चीज़ की, अतिरिक्त मात्रा होना, हद से ज़्यादा होना। तो अतिशय जो मोह होता है वो भी त्रास का, यानी किसी के नष्ट होने का, किसी के दुखों का कारण बन जाता है। कि और ये बिल्कुल सही कहा है यहाँ कवि ने कि अतिशय मोह भी त्रास का कारण बन जाता है, क्योंकि जिस तरीके से जब यहाँ कवि ने जो एक एग्जांपल दिया है उस कष्ट के साथ साथ हमें और भी कष्ट बताने हैं। जैसे बच्चे को जब माँ का दूध से बहुत ज़्यादा लगाव होता है और पर उससे जो छूटने का कष्ट होता है, और ऐसे ही उसे अन्य भी कई कष्ट झेलने पड़ते हैं, पर उन कष्टों को झेलकर एक नई शुरुआत होती है, नए जीवन की ओर अग्रसर होता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि जैसे जब हमारे समाज की जो एक परंपरा है कि जब बेटी विवाह योग्य हो जाती है तो उस बेटी को अपना मायका छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है, तो वो भी एक कष्ट होता है, चाहे वो परिवार वालों के लिए हो, बेटी के लिए हो। और दूसरा हम कह सकते हैं जैसे सिपाही जो देश का फौजी होता है, जो जवान होता है, जब वो देश के लिए अपनी कार्य करते हुए अपने घर परिवार को छोड़ता है और उसे युद्ध के लिए, जंग के लिए युद्ध के मैदान में जाना पड़ता है, तो वो भी हर एक के लिए बड़ा कष्ट होता है। और जैसे एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल कि अगर किसी को डायबिटीज़ है और
अगर वो मीठा खाना नहीं छोड़ता, मीठे से दूर नहीं होता, तो ये अतिशय मोह ही होगा और वो उसके त्रास का कारण बन जाएगा कि अगर वो उस मोह को नहीं छोड़ता, मीठा खाना नहीं छोड़ता, तो कहीं ना कहीं वो उसके वो बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो हमें जो है इस तरीके के कष्टों को झेलना ही पड़ता है और उनसे दूर उस मोह को त्याग कर ही हम नए मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो यहाँ पर और उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि कई बार हमने देखा होगा कि बच्चे अपनी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करने के लिए या किसी बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर भी जाते हैं। तो इस तरीके से हमें कहीं ना कहीं ये कष्ट सहने पड़ते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, प्रेरणा शब्द पर सोचिए और उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन का प्रसंग भी बताना है जिनके द्वारा माता पिता, दीदी, भैया, शिक्षक या किसी भी महापुरुष ने आपके अंधेरे क्षणों में प्रकाश भर दिया हो। मैं यहाँ इसका आपको आधा ही आंसर आपको बताऊँगी, आधा आपको खुद ही करना है। आप करेंगे भी क्योंकि हर एक बच्चे का जो ये आंसर होगा वो अलग अलग होगा। तो मैं आपको प्रेरणा का अर्थ बता देती हूँ। प्रेरणा का अर्थ होता है आगे बढ़ने की जो भावना होती है उसको जगाना, मोटिवेशन, कि जीवन में जो आगे बढ़ने की भावना हर एक के अंदर होती है, पर उसे जो जगाया जाता है उसका जीवन में बहुत महत्व होता है। मनुष्य को जब जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई बार हम इतने निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर भी, तो जब हमें कोई हमारा बुज़ुर्ग, कोई हमारा मित्र, कोई हमारे गार्जियंस जब हमें उसके लिए प्रेरणा देते हैं तो उसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे हम उस निराशा के क्षणों से बाहर निकलकर एक नई मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं और उसे प्राप्त भी करते हैं। तो अब आप बताएंगे मुझे कि ऐसा जीवन में कोई भी प्रसंग बताइए जब किसी ने भी आपके ज़िंदगी में, जब आप निराश हो गए हों, आप दुखी हों और आपको एक नई क्षमता आपके अंदर भर दी हो, वो चाहे कोई भी हो, उसका आप प्रसंग अपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। लास्ट आपका क्वेश्चन है, भय शब्द पर सोचिए। सोचिए कि मन में किन किन चीज़ों का भय बैठा है और उससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं, और कवि की मन स्थिति से अपनी मन स्थिति की तुलना कीजिए। भय जो डर है, यहाँ देखिए इसके आंसर में हम कहेंगे कि लोग शायद हर एक के अंदर किसी न किसी भय का हमें सामना करना पड़ता है। कुछ खोने का डर, तो कुछ ना पाने का डर, तो हर एक के अंदर वो डर तो होता ही है। अकेलेपन का डर, कभी अंधेरे से डर, और कभी किसी भी चीज़ का जो डर होता है हमारे अंदर वो अधिकतर होता ही है। कभी जैसे अगर मैं अपने डर की बात करूं तो जब छोटे थे तो स्कूल जाने का डर, फिर स्कूल में टीचर का डर, फिर कभी एग्ज़ाम देते हुए एग्ज़ामिनेशन रूम का डर। तो जो ये डर हैं वो हर एक के ज़िंदगी में होते ही हैं। बस उस भय पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, उस भय से हम कैसे निकल सकते हैं, यहाँ कवि ने वही बताया है कि उस भय से निकलकर ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।